प्रिय व्यूवर्स, सुर्खियां आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है 17 मई 2022 दिन मंगलवार। आज हम लोग 9 मई से 15 मई तक के मुख्य करंट अफेयर्स को देखेंगे। मेरी कॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य जो बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है, राजस्थान। जिस राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है, वह है महाराष्ट्र। वह राज्य जिसमें भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन अर्थात अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, वह राज्य है बिहार। हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण अर्थात DSR का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ जितने रुपया प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है, वह कितना है? 1500 रुपये। विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जिस दिन मनाया जाता है वह दिन होगा 8 मई। जिस देश के मंकी पॉक्स अर्थात मंकी पॉक्स से दूसरे मामलों की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है, वह कौन सा देश है? ब्रिटेन। गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए जिस एयरलाइन को सुरक्षा मंजूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस दी है, वह कौन सी सेवा है? जेट एयरवेज। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जिस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। न्यूजीलैंड ने जिस तारीख से आगंतुकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह से खोलने का फैसला किया है, 31 जुलाई से। हाल ही में राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह चरण फर्स्ट में भारतीय सेना के जितने जवानों को देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, 13 जवानों को देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने इन्हें रक्षा अलंकरण समारोह में सम्मानित किया है। हाल ही में भारत के जिस राज्य के कई हिस्सों में टोमेटो फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं, वह है राज्य केरल। केरल में टोमेटो फ्लू नमक मामले दर्ज किए गए हैं। हाल ही में जिस देश के कोलाइडर डिटेक्टर एट फर्मिलैब अर्थात CDF सहयोग के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि उन्होंने डब्ल्यू बोसान के द्रव्यमान का सटीक मापन किया है, अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 मई। जिस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है, वो कौन सा देश है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने हाल ही में कोविड-19 के पहले मामले की पुष्टि की है और बहुत ही सख्त कानून कोविड-19 के खिलाफ कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिसको देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, वह कौन है? सही जवाब है राजीव कुमार। जिस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है, वह कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। वह राज्य का नाम बताइए जिसके मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है, वह है तमिलनाडु। कैटलीन नोवाक जिस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, वह देश है हंगरी। हंगरी वह पहला देश है जिस देश में कैटलीन नोवाक को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने हाल ही में उच्च न्यायालयों में जितने नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशें की हैं, वो 5 होगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में जितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशें की हैं, 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशें की गई हैं। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच जिसे नियुक्त किया गया है, वह है ब्रेंडन मैकुलम। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, वह है रानिल विक्रमसिंघे। चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल जिसमें जितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को 15 राज्यों की कुल 57 सीटों पर चुनाव होगा। जिस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया, अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। हाल ही में जिसने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सरकार वर्ष 2024
2025 तक जितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी, जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या वार में जितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है, 50%। केंद्र सरकार 2024 तक सड़क दुर्घटना के मामले में होने वाली मौत को 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। $100 अरब से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो बन गई है, वह कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में जिसने शपथ लिया है, वो है यून सुक एओल। पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे जिस पेशा से जुड़े थे, संतूर वादक। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, वह राज्य है मध्य प्रदेश। हाल में हर साल जिस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, 11 मई को। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं, वह देश कौन सा है? चीन के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं। इस प्रकार से एक सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग देखें। धन्यवाद।